माइनस का 2y बराबर क्या है 0 और 3x प्लस का 4y माइनस का 20 बराबर क्या है 0। तो इसका अगर हमने मान निकाला तो हमारा मान इसका अनुपात कितना मिला, तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो कितना है a। इसको हम लोग बोलते हैं a1, इसको बोलते हैं a2। तो a1 का मान 1 है, बटे में क्या हो जाएगा a2 का मान कितना है 3, हो गया ना। तो इसका अनुपात कितना है 1 बटा में। अच्छा अगला देखो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बटा में कितना हो जाएगा 4। ठीक है अगला अनुपात कितना हो जाएगा 20 बटा 0 बटा में कितना माइनस का 20। क्लियर है। तो ध्यान दो अगर a1 अपान a2 does not is equal to b1 अपान और does not is equal to c1 अपान है ना, यानी इनमें से कोई भी वैल्यू बराबर नहीं है, यानी इनका अनुपात बराबर नहीं है। तो याद रखो उसका जो ग्राफीय निरूपण बनेगा कैसा होगा, प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा बनेगी। इसकी रेखा कैसे होगा, प्रतिच्छेदित करेगा। कैसा करेगा, प्रतिच्छेद माने काटेगा। क्या करेगा, काटेगा। जबकि इसके कितने हल होंगे, केवल एक। कितने हल होंगे, केवल एक। क्लियर हो सबको। अच्छा याद रखना हमेशा कि जब a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 तो पूछता है कि बताओ ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा माने काटती हुई रेखा। हल इसके सिर्फ कितने होंगे बीजगणित में, एक। केवल हल कब होगा, एक। कैसे हो सकता है और अनेक नहीं हो सकते। अगला जगह काम लिखा है 2x प्लस का 2y माइनस का 9 बराबर का क्या है 0। और उसी प्रकार एक और इक्वेशन है 4x प्लस का 6y माइनस का 18 बराबर 0। इनका हमने जब रेशियो निकाला तो बताइए a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है, तो a1 अपान a2 का मान कितना होगा 2 बटा में, कटाए के तो 1 बटा में 2 है कि ना। अगला कटाओ बताओ इसका मान कितना है 3 बटा में 6, कटाए के तो 3 बटा में 6 तो 1 बटा 2 होगा कि नहीं होगा। अगला देखो माइनस का 9 बटा माइनस का 18, कटाए के तो 1 बटा 2 होगा कि नहीं होगा। यानी तीनों वैल्यू क्या है, कल का ही बताया है, तीनों वैल्यू क्या है बराबर। तो बताओ इस वाले ग्राफीय निरूपण में हम लोग कैसी रेखाएं बोलेंगे, समपाती। क्या है समपाती। जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो तीनों क्या होंगे समपाती। क्या होंगे, यानी इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा समपाती, यानी समान अनुपात में होंगे, समान अनुपात में होंगे। अब कहीं भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ठीक है अगला क्या है, इसके कितने हल होंगे, तो अनेक। इसके कितने हल होंगे अनेक, माने अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हो सकते हैं। क्लियर है। आगे देखकर लिखा है x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0 और 2x प्लस का 4y प्लस का 2 बराबर का 0। इसका रेशियो निकाला जाए a1 अपान क्या है a1 का मान कितना है, a2 का मान कितना है 2 और b1 अपान b2 2 बटा में कितना है 4। लेकिन देखो c1 अपान c2 माइनस 4 बटा में 12 माइनस का कट के 1 बटा में 3 हो गया। ये तो दोनों वैल्यू आपस में क्या है बराबर, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, लेकिन c बराबर नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी रेखा है, समांतर रेखा। रेखा कैसे जाएगी समांतर, यानी a1 और a2 जब a1 और a2 b1 और b2 जब बराबर होगा तो कैसे होंगी समांतर। कैसे होंगी आगे देखो काम लिखा है लेकिन इसका कोई हल नहीं है। भाई जब समांतर रेखा रहेगी ना तो कभी एक दूसरे को काटने का हल नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि आपस में बराबर है, जोड़े के जाए घटा के कुल बढ़ के कितना करे घटे कि नहीं घटे, तो बताओ हल होगा 100 और मान कितना है 0। क्लियर है कि नहीं, यही से क्या इसका कोई हल नहीं है। ये समझ में आ गया। बताओ जा ये करा कि बस कल याद रखना है मेन हमने क्या है तो समझ गए हो, समझ गए ना क्या करना है। ये a1 है ये क्या है a2, सिंपल भाषा में जो x का गुणांक कोई पहले वाला ग्राफ में ओके क्या कहते हैं a1 और जब दूसरा वाला समीकरण में ओके क्या कहते हैं a2। देखो रेशियो निकाले के a1 अपान का a2। क्लियर है सबको। अगला देखो उसी तरह से अगला जो y के संग गुणा होगा b, ध्यान से है b, और जो दूसरा वाला से गुणा होगा बोलेंगे b1 और नीचे वाला तो b1 अपान का क्या जाएगा, तो बताओ उसका रेशियो निकालेंगे। यदि तीनों बराबर होते हैं क्या होता है तीनों बराबर क्या होगा समपाती। अनेक हल होंगे, कितने हल होंगे अनेक, और अनेक हल होने के साथ साथ अपरिमित होगा। क्या होगा अपरिमित। क्लियर होगा सबको।